950 साल की दावत देने के बावजूद भी अगर एक कौम सच को झूठ, झूठ को सच समझे, यहाँ तक कि नबी का भी मजाक उड़ाए, सोचिए उस कौम का क्या ही बनेगा। तू जो भी कर ले, हम तेरी बात नहीं मानेंगे। ऐसी कौम जिसको हर किस्म की नेमत मुयसर थी, वो नेमतें किसी और कौम को मुयसर नहीं थी। बारिशें बर वक्त होती थी, फसलें जरखेज थी, लंबी उम्रें थी, ताकत जिस्मों में बहुत थी और माल औलाद की कोई कमी नहीं थी। पर एक चीज की कमी थी, शुक्र की। वो शुक्र नहीं करते थे। और ये कहानी है हजरत नूह की। अल्लाह ने नूह को इस कौम पर हिदायत के लिए भेजा, जबकि नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम से कहते, अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करो और सिर्फ अल्लाह को सजदा करो। नूह, यहाँ से चला जा, हमने किसी अल्लाह को नहीं मानना, वरना एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन मैं भी तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा। लेकिन जब गरूर अपनी हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो वो किसी भी कौम के लिए आजाब का सबब बन सकता है, और यूं हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम की बर्बादी का सफर शुरू होता है। हम बहुत अमीर हैं, बहुत ताकतवर हैं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम को हर किस्म की नेमत की आदत पड़ चुकी होती है और वक्त के साथ साथ वो इस तमाम नेमत के देने वाले को भुला चुके होते हैं। नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने भी यही कुछ किया। उन्होंने अल्लाह की इबादत छोड़कर बेजान चीजों की इबादत करना शुरू कर दी। उनके दरमियान कुछ नेक लोग, कुछ बुजुर्ग गुजरे, उन्होंने उनकी तस्वीरें बनाना शुरू कर दी। फिर कुछ लम्हे के बाद उन्होंने उनके बुत बनाए और फिर इबादत करना शुरू कर दिया। हमारे माबूद, हमारी मुश्किल आसान कर दे, हमारी जिंदगी में सुकून दे दे। वद, स्वा, याऊक, यागूस और नस्र, ये 5 उनके बड़े बुत थे और वो इन 5 की बहुत इबादत करते थे। ये 5 नाम नहीं बल्कि शिर्क की वो कड़ियां थी जिन्होंने पूरी कौम को एक जगह रखा था। तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने जब ये देखा तो उनका दिल कांप उठा। उन्होंने अपनी कौम से कहा, ना ये देख सकते हैं, ना ये सुन सकते हैं, ना ये तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं, ना ये तुम्हारा फायदा कर सकते हैं, तो फिर तुम इनके आगे क्यों सजदा करते हो? तो उनकी कौम का एक ही जवाब था, हम अपने बाप दादा का रास्ता नहीं छोड़ सकते, जो हमारे बुजुर्ग करते आए हैं हम भी वही करेंगे। और यहाँ से गरूर की शुरुआत होती है। कौम के अमीर तरीन लोग गरीबों से खुद को बेहतर समझते हैं, लेकिन ये कौम ये भूल जाती है कि अल्लाह के यहाँ किसी भी दौलत या किसी भी मकाम की कोई अहमियत नहीं, बल्कि तकवा और ईमान की अहमियत है। तुम्हारे साथ तो सिर्फ गरीब लोग हैं, अगर तुम सच्चे होते तो हम जैसे लोग तुम्हारी बात मानते। जब कौम रिवायत को दीन बना ले, गरूर को सच समझे, तो आहिस्ता आहिस्ता रहमत के दरवाजे बंद होने लग जाते हैं। लोगों ने उनसे दूरी इख्तियार की, लेकिन हजरत नूह अलैहिस्सलाम उनके और ज्यादा नजदीक होते गए और लगातार 950 साल दावत देते रहे, ना एक रात कम ना एक दिन ज्यादा, और उन्होंने अल्लाह की तरफ लगातार अपनी दावत जारी रखी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम जब भी उनको अल्लाह की बात बताते तो वो कानों में उंगलियां डाल लेते और हंसते, मजाक उड़ाते, यहाँ तक कि जब भी हजरत नूह अलैहिस्सलाम उनके सामने से गुजरते तो वो मुंह पर कपड़ा दे देते। अब कौम के तमाम बड़े सरदारों ने आम लोगों को भड़काना शुरू कर दिया और हजरत नूह अलैहिस्सलाम के सामने एक शर्त रखी कि पहले आप इन गरीब लोगों का साथ देना छोड़ दें। मगर हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने साफ मना कर दिया और कहा कि मैं इन मोमिनों का साथ देना नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैं अल्लाह से डरता हूँ। पहले इन गरीबों को अपने पास से हटाओ, फिर हम तुम्हारी बात सुनाएंगे। ये सुनकर वहाँ के सरदार और गुस्से में आ गए। उन्होंने यहाँ तक कि ये फैसला कर लिया, अगर नूह अलैहिस्सलाम ने हमारी बात नहीं मानी तो हम उसको इलाके से भी निकाल देंगे। अगर तुमने ये दावत बंद न की तो शहर से निकाल दिया जाओगे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम गमज़दा तो थे, मगर उन्होंने कभी इनको बद्दुआ नहीं दी। एक दिन जब सब कुछ बिल्कुल मामूल के मुताबिक चल रहा था, मौसम साफ था और बारिश का कोई इम्कान नहीं था, अचानक से अल्लाह पाक का हुक्म आता है कि ऐ नूह, मेरे हुक्म से और मेरी निगरानी में एक कश्ती बनाओ और याद रखना कि किसी जालिम की मुझसे कोई सिफारिश ना करना। ये हुक्म बड़ा ही अजीब था, क्योंकि ना ही कोई समंदर था, ना ही कोई दरिया था। फिर भी हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कोई सवाल भी नहीं किया, लकड़ियां जमा की, औजार उठाए अपने और कश्ती बनाना शुरू हो गए। ये देखकर वहाँ के लोग हजरत नूह अलैहिस्सलाम पर हंसे, मजाक उड़ाना शुरू किया। किस पनी के लिए कश्ती बना रहा है? शायद आसमान से दरिया उतर आए। जब भी कोई इंसान वहां से गुजरता, हजरत नूह अलैहिस्सलाम का मजाक जरूर उड़ाता, लेकिन हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने इस सब को बिल्कुल ही नजरअंदाज किया और हर कील ठोकते वक्त उनका ईमान, उनका यकीन और ज्यादा मजबूत हुआ। नूह अलैहिस्सलाम अपने ईमान की बुनियाद पे सिर्फ एक कश्ती नहीं बना रहे थे, बल्कि अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा मंसूबा तैयार कर रहे थे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम कभी कभी रुक कर इनसे कहा करते थे, अब तुम जानोगे रुसवाई का अजाब किन पर आता है। तब भी वो हजरत नूह अलैहिस्सलाम पर मजाक उड़ाते और हंसी में उड़ा देते।
اب یہ کیا ہی جانے، اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام جو کشتی بنا رہے تھے وہ عام کشتی نہیں بلکہ نجات کا ایک ذریعہ تھی۔ اب وہ دن آ جاتا ہے جس کا نوح علیہ السلام صدیوں سے بتا رہے ہوتے ہیں۔ آسمان کا رنگ بدلنے لگتا ہے، زمین میں ایک عجیب سی خاموشی ہوتی ہے اور اس خاموشی میں ایک بوجھ سا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اچانک سے ایک نشانی ظاہر ہوتی ہے کہ زمین سے تنور ابل پڑتا ہے، اور نوح علیہ السلام سمجھ جاتے ہیں کہ اب اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہونے والا ہے۔ اللہ کا حکم آیا، جانوروں کا پرندوں کا ایک ایک جوڑا کشتی میں سوار کر لو، یہاں تک کہ اپنے گھر والوں کو اور نیک قبیلے والے لوگوں کو بھی سوار کر دو، اور ان کے بارے میں میرے سے سوال مت کرنا جن کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ اب کشتی کے دروازے بند ہوتے ہیں، بے شک مومن لوگ کم تھے مگر ان کے دل میں ایمان بھرے ہوئے تھے۔ آسمان پھٹ پڑتا ہے، بارش بوندوں میں نہیں ہو رہی ہوتی ہے، ایسے لگتا ہے کہ آسمان سے سمندر زمین پر اتر آیا ہو۔ زمین اپنے چشمے پھوٹ دیتی ہے اور ہر طرف پانی پانی ہوتا ہے۔ لوگ جو کہ کل تک مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں وہ آج خوف کے مارے ادھر ادھر بھاگ رہے ہوتے ہیں، پہاڑوں کی طرف، اونچی عمارتوں کی طرف، لیکن پانی سب سے تیز ہوتا ہے۔ سب کچھ ڈوب رہا تھا، مال، دولت، شہرت، عزت، ان سب میں حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا بھی تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا، اے بیٹا میری کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ بیٹے نے جواب دیا، اب میں پہاڑ کی بلندیوں پہ پہنچ جاؤں گا اور وہ مجھے بچا لے گا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا، آج کچھ بھی نہیں بچے گا، سب کچھ تباہ ہو جائے گا، صرف وہ بچیں گے جو کہ مومن ہیں۔ میرے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ، پہاڑ پہ چڑھ کر بچ جاؤں گا۔ ایک لہر آتی ہے اور نوح علیہ السلام کے بیٹے کو ان کی آنکھوں کے سامنے ڈبا لے جاتی ہے۔ یوں نوح علیہ السلام کا جگر کٹ سا جاتا ہے، لیکن نوح علیہ السلام کے اس بیٹے کے ساتھ ساتھ تمام دنیا سے تمام کافر مٹ جاتے ہیں، صرف وہی لوگ بچتے ہیں جو کہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں۔ کشتی اپنی راہ پہ گامزن ہوتی ہے، اونچی اونچی لہریں کشتی سے ٹکرا رہی ہوتی ہیں، لیکن کشتی اللہ کے فضل سے سیدھی چلتی جا رہی ہوتی ہے۔ اللہ کا دیا ہوا عذاب اپنے انجام تک جا پہنچتا ہے۔ اللہ زمین سے کہتا ہے پانی کو نگل جا، آسمان کو کہتا ہے اے آسمان تھم جا، اور کشتی ایک پرسکون جگہ پر جا کر رکتی ہے۔ وہاں سے حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم سمیت باہر آتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور نئی زندگی بسر کرنا شروع ہوتے ہیں۔ اور یہ کہانی ہم سب کے لیے بھی ایک سبق ہے۔